वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फिर एक बार मैं हाज़िर हुआ हूँ आपके सामने मौलाना सोहराब कलकत्तवी की तकरीर लेकर। ज़रूर पूरी सुने और पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए ना भूलें। कि एक आदमी मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जा रहा था और रात अंधेरी रात थी। वो घर से कुछ दूर निकला, ठोकर लगी, गिर गया, कपड़ा खराब हो गया। घर आया, कपड़ा बदला और फिर फ्रेश हुआ, फिर मस्जिद निकला और फिर दोबारा जब निकला फिर ठोकर लगी, फिर गिरा, फिर घर आया, फिर कपड़ा चेंज किया और फिर तीसरी मर्तबा जब वो नमाज पढ़ने के लिए घर से निकला, देखा दरवाजे पे एक आदमी चिराग लेके खड़ा है। बड़ा खुश हुआ, भाई ये कौन है भाई? तो आदमी चिराग लेके आगे जा रहा था, ये बेचारे नमाजी पीछे जा रहे थे। मस्जिद के दरवाजे तक गया रोशनी दिखाते हुए। वो नमाजी मस्जिद के अंदर दाखिल हो गए, नमाज पढ़े, ये चिराग लेके मस्जिद के दरवाजे पे खड़ा रहा। वो नमाज पढ़ के जब निकले तो फिर ये रोशनी चिराग का दिखाते हुए इसको घर तक पहुंचाया। तो ये नमाजी आदमी जो था ये पूछा कि भाई तुमने मेरी मदद करी, हम 2 मरतबा गिर चुके थे, तुमने मेरी मदद करी, मैं नमाज पढ़ लिया, तेरा शुक्रगुजार हूं, लेकिन अपना नाम तो बता, हम तो तुम्हें जानते नहीं है, तुम कौन हो, नाम तो बताओ। तो बोला कि मेरा नाम इबलीस है, शैतान है हम। बोले शैतान और नेक काम? शैतान तो नमाज पढ़ने से रोकता है, अब तुमने रोशनी दिखाकर मस्जिद तक पहुंचाया। तो शैतान बोला कि दरअसल बात यही है कि पहली मर्तबा जब आप मस्जिद के लिए जा रहे थे, ठोकर लगी, गिर गए, तो आप जब गिरे ना, अल्लाह आपके सारे गुनाह को माफ कर दिया। सुभान अल्लाह, बोलो तो माशाअल्लाह। अल्लाह आपके सारे गुनाह को माफ कर दिया। दूसरी बार आप गिरे तो अल्लाह ने आपके खानदान के सारे लोगों के गुनाह को माफ कर दिया। तीसरी मर्तबा आप जा रहे थे, हमको डर था कि अगर तीसरी मर्तबा कहीं आप गिरे तो पूरे मोहल्ले वाले का गुनाह को अल्लाह माफ कर देगा। हम नहीं चाहते थे कि मोहल्ला वाला का गुनाह माफ हो। ये कौन था भाई? कौन था? ये शैतान था। इन्ना शैताना लिल इंसान अदुव्वुम मुबीन। मेरा अल्लाह कहता है कि ये शैतान तुम्हारा खुल्ला दुश्मन है, ये शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, नमाजों की पाबंदी करो, नमाज को कायम करो, नमाज सीखो, नमाज पढ़ो। नमाज किसी भी हालत में मुआफ नहीं है। जब तक होश व हवास में हो, नमाज का वक्त हो गया है तो नमाज अदा करना जरूरी, फर्ज है। नमाज माफ है भाई, नमाज माफ है तो इंशाल्लाह पढ़ोगे। कितने लोग आज से तैयार हो इंशाल्लाह? वाह वाह वाह, ये अल्लाह हाथ उठवाना मेरा काम था, या अल्लाह इनको पक्का सच्चा नमाजी बनाना तेरा काम है। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद का जलसा है। अल्लाह का घर कौन बनाता है? जो अल्लाह का महबूब बंदा होता है, जो अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा होता है, जो अल्लाह का नेक बंदा होता है, जो अल्लाह का चहीता बंदा होता है, जो अल्लाह का प्यारा बंदा होता है, वो मस्जिद बनाता है। मस्जिद में किसका पैसा लगेगा? जिस पैसे को मेरा अल्लाह कबूल करेगा उसी का पैसा मस्जिद में लगेगा। जिसको अल्लाह तौफीक देगा वही मस्जिद बनाएगा। मस्जिद सब आदमी नहीं बना सकता, मस्जिद वही बनाएगा जिसको अल्लाह तौफीक देगा। कुर्बान जाइए, मस्जिद नबवी की जब बुनियाद रखी गई, तमाम सहाबाए कराम काम में लग गए, मस्जिद बनाने में लग गए। तो अल्लाह के नबी बैठे हुए थे, आपने फरमाया मैं बैठे क्यों रहूं, मैं भी तो इसमें हिस्सा लूं, मैं भी इसमें हिस्सा लूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दामन में रेत कंकर भर भर कर लाते थे और मस्जिद नबवी के अंदर में डालते थे। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, आप ना करें, आप तशरीफ रखें। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे सहाबियों, ये अल्लाह का घर है, जो अल्लाह का घर बनाता है अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। सुभान अल्लाह, बोले तो माशा। बनाकर मर गया और कुर्बान जाओ, उसकी नस्लों में अल्लाह अकबर कबीरा कोई बेनमाजी नहीं होगा, सब नमाजी होगा। जो मस्जिद बनाएगा, जिसका पैसा मस्जिद में लग गया, वो खुशनसीब है, वो खुशनसीब इंसान है कि अल्लाह ने उसके पैसे को कबूल कर लिया। और एक बात याद रखो, ये जो मेरा जिस्म है, ये मेरा जिस्म 1 मन का जिस्म, 1.5 मन का जिस्म, ये जन्नत में नहीं जाएगा। कहाँ नहीं जाएगा? बोलो भाई, बोलो कहाँ जाएगा? ये मिट्टी में मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा ये? हम नहीं कहते, अल्लाह का कुरान कह रहा है मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम। भाई मिट्टी डालते हैं, पढ़ते हैं ना हम लोग,
अरे मिट्टी डालिए पढ़ जा ना, कब्र में जब आदमी दफन कर लीजिए की पढ़ जा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अरे यही ना पढ़ते, दुआ यही ना है। एक मुट्ठी मिट्टी उठाए, मिनहा खलकनाकुम, दूसरी मिट्टी उठाए वो फीहा नुईदुकुम, तीसरी मुट्ठी मिट्टी उठाए वो फीहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। तीन मुट्ठी मिट्टी डाल दो। इसका माने क्या है? अल्लाह का कुरान कहता है मिनहा खलकनाकुम, मेरा अल्लाह कहता है कि हम तुम्हें इसी मिट्टी से पैदा किए थे। हम तुम्हें इसी मिट्टी से पैदा किए थे। मिनहा खलकनाकुम वो फीहा नुईदुकुम, फिर इसी मिट्टी में तुम्हें एक दिन हम मिला देंगे। ओ फीहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, फिर एक दिन आएगा इसी मिट्टी से हम तुम्हें दोबारा निकालेंगे, दोबारा पैदा करेंगे इसी मिट्टी से। ये मेरा 2.5 मन का जिस्म जन्नत में नहीं जाएगा, मेरी रूह जन्नत में जाएगी। लेकिन एक बात ज़हन में रखना, उलमा फरमाते हैं कि कुर्बे क़यामत अल्लाह जिब्राइल को हुक्म देगा, ओ जिब्रील जाओ तमाम रोए ज़मीन की मस्जिदों को जमा करो। हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलात वल तस्लीम आएंगे, दुनिया में चक्कर लगाएंगे, जहां जहां मस्जिद मिलेगी उठाएगा, सब मस्जिद को उठाएगा, परों पे उठाएगा, सारी मस्जिदों को उठा लेगा दुनिया में, और ले जाकर तमाम मस्जिदों को खाने काबा में मिला देगा। सुभान अल्लाह, बोले दमाश।